दोस्तों नमस्कार। कौशल पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जिसका पेपर कोड 131 ए है, तो उसकी हम 8वीं क्लास लेने जा रहे हैं। तो आज का पहला सवाल, निम्न पर विचार करें। गैसें दे रखी हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोसन। निम्न में से समता मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। ये पूछ रहा है कि ये जो गैसें दे रखी है 3, इसमें से कौन-कौन सी गैस हैं जो ओज़ोन को नुकसान पहुँचाती हैं? तो मीथेन ये ओज़ोन के ह्रास से संबंधित हैं, उत्तरदायी हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी हैं, हेलोस हेलोन्स ये भी ओज़ोन का ह्रास से संबंधित हैं। तो 1, 2, 3 मतलब बी आंसर। अगला प्रश्न, ओटेक का अर्थ है OTEC, ये ओटेक है, इसका अर्थ क्या है? ए ऑनलाइन एंड थर्मल evolution convention, B ocean and tides electrics convention, C ocean thermal energy convention, D oil and thermal energy convention। तो ये ओटेक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। ये गहरे ठंडे पानी की ये गहरे ठंडे महासागर के पानी और गर्म उष्णकटिबंधीय सतह के पानी के बीच के तापमान अंतर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करती है। ये ओशन मतलब ये जो ठंडा और गर्म जो धाराएं बहती हैं उन दोनों का उपयोग करके बिजली उत्पादित करता है। ये इस ओशन का काम है, जिसकी फुल फॉर्म है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। अगला प्रश्न, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही अंतर सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित होता है। वसा द्वारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, प्रतिस्थापित हो जाता है। ए पैराथायरॉइड्स ग्रंथि, बी थाइमस, सी हाइपोथैलेमस, डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थाइमस, बी आंसर। थाइमस जो है यह ग्रंथि हृदय के ठीक आगे ट्रेकिया, हृदय के ठीक आगे जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया उसके समीप स्थित होती है। इसे टी लिम्फोसाइट भी कोशिका का परीक्षण केंद्र या प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग भी कहा जाता है। ये जो थाइमस है इसको टी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट भी कहा जाता है और इसका ये परीक्षण करता है। यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती हैं। थाइमस थाइमोस 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 थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, इसरो के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सही सही पूछना है, ढंग से पढ़े पहले। ए इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है। इसरो का जो पहला उपग्रह है वो प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। डेट सही है मगर ये यूएसए द्वारा प्रक्षेपित नहीं किया गया। ये किया गया था सोवियत संघ यानी रूस द्वारा, सोवियत संघ द्वारा किया गया था। दूसरा, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। सही है, ये एंट्रिक कॉर्पोरेशन है, ये विपणन शाखा है इसरो की। ये भी प्रश्न बन सकता है। 3 नंबर, इसरो की जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। ये भी सही है, इसरो की जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है ये हासन में स्थित है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा मतलब बी आंसर। अगला प्रश्न मैथ से संबंधित है। एक व्यापारी खुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 30% छूट देता है यानी डिस्काउंट देता है। यदि खुर्सी का मूल्य
₹2000 तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना होगा? कुछ नहीं करना है। पहले डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो परसेंटेज को हमेशा 100 में माना जाता है। तो 100 में से 20 का डिस्काउंट दे रहा था, पीछे रहा जो उसका विक्रय मूल्य हुआ वो 80 रहा। नीचे 100 से भाग दे देंगे। उसके बाद तुरंत दूसरी बार वो उसी पर 2 डिस्काउंट दे रहा है, 10% और दे रहा है। तो 10% 100 में से गए तो विक्रय मूल्य रहा 90, इसको भी 100 से भाग दे देंगे और ये क्रय मूल्य इससे गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया 72 और 72 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1440। ये इसका आंसर। बहुत आसान था प्रश्न। अगला प्रश्न, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, शिक्षक को, ये भी मैथ्स का सवाल है, छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु आधा वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या होगी? ये पूछ रहा है कि 40 तो स्टूडेंट हैं, एक शिक्षक है, टोटल 41 है। इनकी जो औसत आयु है वो 18 वर्ष है। यदि शिक्षक को बाहर निकाल दिया जाए और 40 इनकी औसत आयु है, वो आधा वर्ष कम हो जाती है, मतलब 17.5 वर्ष। कुछ नहीं करना है, 41 को 18 से गुणा करना है, 40 को 17 से गुणा करना है। तो 41 को 18 से गुणा करने पर इसका आंसर आएगा 41 को 738 और 40 को 17.5 से गुणा करने पर इसका आंसर आएगा 700। इसमें से ये घटाना है तो ये पीछे रहे 38, मतलब शिक्षक की जो आयु है वो 38 वर्ष होगी। ये आंसर। अगला प्रश्न, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है वो 25 रुपए है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल को पूछे जाते हैं। तो राशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा? इस प्रश्न को हम एक ट्रिक से करेंगे। जो ट्रिक है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन प्रिंसिपल, इसको ज्ञात करने के लिए दोनों ब्याजों में जो अंतर है उसको, दोनों ब्याजों में जो अंतर है, दोनों ब्याजों में अंतर इंटू 100 अपॉन 10 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोनों ब्याजों में जो अंतर है, अंतर की जो राशि है, राशि राशि लिखें यहाँ, वो है 25 रुपए और ब्याज की जो दर है वो है 5%। दो बार लिख लेंगे, स्क्वायर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10,000। तो सही आंसर होगा 10,000। अगला प्रश्न, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% प्राप्त किया और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया हो तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में। ये ऐसा प्रश्न आपको और देखने को मिल सकता है। तो विजेता को जो मत मिले वो 65% मिले और जो हारा है उसको 35% मत मिले और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 420 का है और प्रतिशत में कितने का है? 30% का डिफरेंस है। अब ये जो 30% है ये 420 पर निकालना है, तो 420 अपॉन 30 इंटू 100, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 1400, मतलब जो वोट पड़े थे, वो कुल मत पड़े थे वो 1400 मत पड़े थे। अगला प्रश्न,
यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है तो सी की आय का ए की आय से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तो बी की आय नहीं दे रखी है तो हम बी की आय को 100 मान लेते हैं। अब इससे ए की आय निकल जाएगी। ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है ए की आय। बी की आय 100 है, इसको इससे काटेंगे यानी बी की ए की आय आएगी 60। 60 आगे ए की आय। आगे पूछ रहा है सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है। सी की आय बी की आय से तुलना कर रहा है तो बी की आय है 100 रुपए और सी की आय है 6/5 इसकी 100 इंटू 6/5 इसको इससे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 120। अब ये पूछ रहा है सी की आय जो आई है वो आई 120 का बी की आय से अनुपात सॉरी ए की आय से अनुपात ए की आय आई है 60 इसका अनुपात तो इससे इसको हम निकाल देंगे 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 यानी 2 अनुपात 1 यानी इसका आंसर होगा बी। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखें ट्रिक व्रिक में। आपको यहाँ बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी मैथ की और रीजनिंग की, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगला प्रश्न दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण बीम सुने जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाता है। कुछ नहीं करना है आपको एग्जाम में, इसका सीधा तरीका बताता हूँ। जो पेज है उसके ऊपर आपको अपनी पेन से गहराई से थोड़ा वजन देके ऐसे अंडरलाइन करना है उसको, जैसे जैसे है वैसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे आपको करते जाना है। ऐसे करके फिर आपको पेज को उलट के देखना है, क्योंकि जब हम प्रतिबिंब में अपनी परछाई देखते हैं या आकृति देखते हैं तो वो उल्टी दिखती है, दाया का बायां बायां का दायां दिखता है। तो कुछ नहीं करना है, पेन से इसको ऐसे करना है और फिर पेज को उल्टा करके उसकी आकृति देखनी है तो आपको उल्टी आकृति दिखी जाएगी और ये जो आकृति बन रही है वो सीम बन रही है। बहुत अच्छा प्रश्न और ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये ध्यान रखें। क्योंकि वहां आपके पास मिरर नहीं होगा, पहले तो घड़ी भी अलाउ थी एग्जाम में, अब घड़ी भी अलाउ नहीं है तो आप नहीं देख सकते। आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करके फिर आपको पेज उल्टा करके फिर रोशनी में हल्की सी ऊपर करके पेज को थोड़ा ऊपर करें और फिर रोशनी में देख लें कैसे आकृति बन रही है और फिर मैच कर ले, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न कथन दे रखे हैं कि गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, गुणवत्ता है उसका मूल्य टैग को मानना है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी ही सुधार होगा। जी ये सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है और गुणवत्ता का मूल्य टैग है, तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी सुधार होगा, ये सही होगा। कि हम शिक्षा पे यदि धन व्यय करेंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षा में सुधार होना ही होना है। दूसरा स्टेटमेंट अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, जी नहीं। अकेला वित्त यानी सिर्फ पैसे खर्च करने से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होगी। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हमें और अलग से काम करने होंगे, हमें नई नई योजनाएं निकालनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा, टीचरों को अच्छी ट्रेनिंग देके उनको अच्छी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना होगा, तभी जाके एक अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। केवल पैसे खर्च करके अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो ये गलत हो गया। तो एक सही है, मतलब इसका आंसर होगा बी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, ऐसे अंडरलाइन कर लें या सर्कल बना दें, सागौन
और सैलामेंडर के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। पेड़ होता है और सागौन और सैलामेंडर, ये जो सैलामेंडर होती है ये ब्लैक कलर की यानी काले कलर की छिपकली होती है, काले कलर की छिपकली सैलामेंडर। और ये पेड़ों पर ही रहती है। और सागवान का मतलब यहाँ सागवान से है, तो पेड़, ये पेड़ है, इसमें ये सागवान का भी पेड़ होता था, इससे संबंधित है। छिपकली का जो छिपकली है इसका पेड़ से या सागवान से कोई संबंध नहीं है, तो ये अलग से स्टेटमेंट अलग से इसके सर्कल बनेगा। ये सर्कल आपके बी में, तो आंसर होगा बी। देख लीजिए एक बार अगला प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये बता रहा है, पहले दे रखा है एच, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखने में ठीक रहे, एच जे एल एन, उसके एवज में दे रखा है एस क्यू ओ एम, फिर डी एफ एच जे, इससे आगे क्या आएगा? इन दो स्टेटमेंट से हमको उनको अगले स्टेटमेंट निकालना। एस है वो एच का उल्टा है, यानी हम यदि अपन एबीसीडी लिखेंगे ए बी सी, एक बार लिख के ही समझा देते हैं ताकि आपको बार बार थोड़ी बड़ी लिखते हैं ताकि ठीक है, आपको समझने में आसानी आ जाए। ये है, इस टाइप से लिखा आप एग्जाम में ताकि आसानी रहे। 13 अक्षर ऊपर के और फिर उल्टे से वापस 13 अक्षर लिखें। ये बहुत शानदार ट्रिक है रीजनिंग के सॉल्व करने की। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एच का संबंध एस से है, तो ये एस है और ये एच है, तो एस का ये एस उल्टा हो रहा है, तो डी का उल्टा क्या होगा? डी का उल्टा होगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू पहले में मिल गया, बाकी में डब्ल्यू है ही नहीं। फिर भी अपन आ, आगे के भी देखेंगे, जे का उल्टा हो रहा है क्यू, यानी ये जे और ये क्यू, तो एफ का उल्टा क्या होगा? ये एफ यानी यू, तो ये यू आ गया आपका। फिर एल का ओ हो रहा है, ये एल ये ओ उल्टा हो रहा है, तो एच का उल्टा ये रहा एच, एच का उल्टा एस, ये एस आ गया आपका। अगला एन का एम हो रहा है, एम का एन का एम हो रहा है, तो जे का उल्टा क्या होगा? ये रहा जे क्यू, ये देख लीजिए। बहुत आसान ट्रिक है ये, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा, आप इसका अनुसरण करें, बार बार प्रैक्टिस करें, इसका आंसर ये होगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा दोनों। अगला प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न है ये भी, इसमें भी ऐसे ही अपन जो एबीसीडी लिखी है ऐसे ही लिखनी है। किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ डी एम ओ क्यू एच 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 है, तो उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा? विक्ट्री का अर्थ निकालना है। ये टी है, ट्रिपल ऐसे लिखेंगे अपन यहाँ, इसके नीचे जस्ट शब्द बाई शब्द लिखना है, ये ध्यान रखें आप, ये गलती ना करें। डी, इसके नीचे एम, ये ओ, ये क्यू, ये एच, ये एच, ये एच। अब टी है, टी से पहले क्या आता है? टी से पहले एच आता है, मतलब टी है, इस स्टेटमेंट में अंतिम एच दे रखा है, तो ये विक्ट्री है। तो वी, ये टी से पहले एच, तो वी से पहले क्या आएगा? तो वी से पहले आता है यू, वी से पहले आपके यू आएगा, तो ये जो यू बनेगा
वो अंत में बनेगा। यू, ये बना दिया हमने यू यहाँ। फिर आर का एच, यानी आर के बाद एच आ रहा है, यानी प्लस एक हो रहा है, इसमें माइनस एक हुआ था, तो आर का एच, तो आई का जे बन जाएगा, तो जस्ट इसके नीचे ही लिखते जाना है जी। फिर आई का एच हो रहा है, वापिस माइनस एक हो रहा है, तो सी का माइनस एक हो जाएगा तो बी हो जाएगा, यानी सी से पहले बी। फिर पी का ओ हो रहा है, माइनस वन, वापिस प्लस एक हो रहा है, ओ पी, पी का ओ हो रहा है प्लस एक, तो टी का यू हो जाएगा, जस्ट नीचे लिखना है आपको। फिर पी का एम हो रहा है, एक पहले आ रहा है, यानी माइनस हो रहा है, तो ओ का, ओ से पहले पी, सॉरी एन, ओ से पहले एन आएगा, पी तो बाद में आता है, सॉरी। फिर पी हो गया, फिर पी का डी हो रहा है, यानी पी का एस हो रहा है, सॉरी। तो पी के बाद, नहीं मिस्टेक हो रही है थोड़ी, थोड़ा रुके, प्लस एक प्लस माइनस एक हो रहा है, ये प्लस एक हुआ, ये माइनस एक, तो ओ का एन हो गया, फिर आर, आर वापिस प्लस होगा, तो आर का एस हो जाएगा, फिर वापिस माइनस वन होगा, तो वी से पहले यू आ रहा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यू एस एन यू बी जे यू, मतलब ये आंसर। इसी ट्रिक को फॉलो करें आप, और ऐसे एबीसीडी लिखकर भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ए बी की बहन है, ए है वो बी की बहन है, महिला को हम सर्कल में और पुरुष को हम वर्ग में करेंगे। तो बी की बहन है ए, तो ये बहन है बी की, ये को सर्कल में कर दिया। आगे पूछ रहा है सी बी की माता है, बी की माता है सी, इसको भी सर्कल में कर दिया, कोई महिला है। डी है वो सी के पिता है, सी के पिता डी है, पिता को वर्ग में कर दिया, ये डी। ई है वो डी की माता है, डी की माता है ई, तो ये वापिस सर्कल करके इसमें ई डाल दिया। अब ये पूछा ए किस प्रकार डी से संबंधित है, ये यहाँ पर है जो एक लड़की है डी से, तो ये उसकी पौत्री हो जाएगी, मतलब सी आंसर। अगला प्रश्न, 21 पुरुषों की पंक्ति में मनीष को दाईं ओर से 4 स्थान सरकाया गया, 4 स्थान सरकाया गया। अब वो बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, पंक्ति में दाईं ओर से उसका पूर्व में स्थान क्या था, ये प्रश्न है। तो इसमें सीधी कुछ नहीं करना है, दाएं दाएं को जोड़ दो, बाएं उसमें बाएं घटा दो, 12 में से 4 घटा दो, ये 8, ये 8वां बाईं ओर से आ गया। फिर दाईं ओर से, तो ये जो दाईं ओर से 21 है, इसमें से बाईं ओर वाला घटा दो, पीछे रहे 13। कुल पूछ रहा है, पुरुष से स्थान पूछ रहा है, तो 1 प्लस कर दो इसमें, यानी टोटल 14, यानी ये आंसर। अगला प्रश्न, और ये बहुत शानदार प्रश्न था, इस प्रश्न ने अच्छों की हवा निकाल दी थी परीक्षा में, काफी लोग छोड़ के आए थे। दिए गए विकल्पों में से दी गई संख्या में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, 14, 39, 84, 155, 260। अब ये 14 कैसे बना, 14 बना, आप 2 में जोड़ दीजिए 2 का स्क्वायर और जोड़ दीजिए 3 का स्क्वायर, तो 2
2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब होता है 6। 4 और 6 सॉरी 8 होता है, सॉरी। 2 का क्यूब 8 और 4 12 और 2 14। ये सही बन रहा है 39। इसको 3 इसमें जोड़ दीजिए 3 का स्क्वायर और जोड़ दीजिए 3 का क्यूब। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 और 9 12 और 3 का क्यूब होता है 27। 27 और 12 होते हैं 39। ये यहाँ तक सही है। 84 इसका निकालते हैं 4, इसमें जोड़ दो 4 का स्क्वायर और जोड़ दीजिए 4 का क्यूब। 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी 20। 20 और 4 का क्यूब होता है 64, 64 और 20 84। 155 5, 5 का स्क्वायर जोड़ दो 5 का क्यूब। 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25 यानी 5 और 25 30 और 5 का क्यूब होता है 125। 125 और 30 155। 260 एक-एक संख्या आगे बढ़ रही है 2 3 4 5। तो आगे जाहिर सी बात है 6 नंबर आएंगे 6, 6 का स्क्वायर जोड़ दो और 6 का क्यूब जोड़ दो। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 और 6 42 और 6 का क्यूब होता है 216। अब 216 में 42 जोड़ दो, ये हो गए 258 और यहाँ दे रखे 260। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब इसका आंसर होगा 260। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार।